उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में 16 से जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो तो कहीं भी कोई लापरवाही ना हो, कोई भी चूक देखने को न मिले, इसके लिए योगी सरकार बहुत गंभीर है। तीसरे ड्राई रन में इन सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। सभी 75 जिलों में आज से ड्राई रन हो रहा है। इस बार सेंटर्स की संख्या बढ़ाई गई है। जो वैक्सीनेशन सेंटर है अकेले लखनऊ में ही उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। 1 दर्जन से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और जो सेंटर है वहाँ पर बूथों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है वहाँ के अटल चिकित्सा हॉस्पिटल में इस बार जो पहले बूथ 2 बनाए गए थे, लेकिन इस बार उनकी संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई है। स्टाफ भी बढ़ाया गया है। हर बूथ पर 13-13 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए उसी की तैयारियां यहाँ पर दिख रही हैं। हम लोग ये वैक्सीनेशन बूथ पर मौजूद हैं। ये देखिए बूथ नंबर 2 इस पे लिखा हुआ है और वहाँ पर बूथ नंबर 3 है और इसी तरीके से हर कमरे में बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। और सामने जब वैक्सीन लगेगी उसके सामने ठीक ये ऑब्जर्वेशन रूम है जहाँ पर वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों को बिठाया गया है। मैम इस बार संख्या बढ़ा दी गई है। संख्या क्योंकि हमारा ड्राई रन ये जस्ट पहला स्टेप है फाइनल का। हाँ। तो हमारी प्रिपरेशन हम उसी हिसाब से करें क्योंकि हमारा एक दिन में 900 बेनिफिशियरी आने हैं हमारे। हाँ। तो 9 साइट्स हैं, पर साइट 100। अच्छा, इसलिए इस बार कितने लोगों को लगना है 9 इस बूथों बार एक बूथ पे 15 लोग, 15 पर बूथ। अच्छा 15 लोगों को रखा गया। अच्छा मैम पहले जो 2 बूथ थे तो उस पर कहीं कोई कमी जिसे इस बार दुरुस्त किया गया हो, कोई दिक्कत आ रही हो जिसे इस बार संभाला गया हो? हमने कोऑर्डिनेशन संभालने की कोशिश करी है जिससे कि हमारा आपस में, क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 डिपार्टमेंट्स एक साथ काम कर रहे हैं इसमें, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे इंस्टीट्यूट, तो हमारा इसमें कोऑर्डिनेशन की हम बराबर बनाने की कोशिश करें क्योंकि सारा कुछ लास्ट मोमेंट पे होता है। जानते हो आप, इतने मास स्केल पे करना है, थोड़ी दिक्कत तो हमें आती ही है। हमारा हेल्थ स्टाफ बार चुनौतियां भी बड़ी होंगी क्योंकि डेट आ गई है 16 डेट। बड़ी चुनौतियां हैं, ज़्यादा काम है, पहली बार है ये, कभी दूसरी तीसरी बार ऐसा तो है नहीं बीसीजी लग रहा है। दिस इज फर्स्ट टाइम, दैट इज वाई बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट फॉर मी, ऑल ऑफ अस। चुनौती बड़ी है लेकिन उसे आसान बनाने की पूरी कोशिशें यहाँ पर दिख रही हैं। तो बूथ के सामने ऑब्जर्वेशन रूम और उससे पहले वेटिंग रूम और एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर शुरू से समझाएं तो पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, उसके बाद वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये जो बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी, सामने ऑब्जर्व किया जाएगा लगभग 20 मिनट तक। देखिए लोग भी बैठे हुए हैं। ये वैक्सीन लगाने के बाद इसी तरीके से लोग बैठेंगे और इस ऑब्जर्वेशन रूम में अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए AFI मैनेजमेंट एरिया वहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। तो उसकी भी हर बूथ पर व्यवस्था रहेगी। जितने भी बूथ होंगे उतने ही बूथों पर AFI मैनेजमेंट एरिया रहेगा जहाँ पर पूरी एक किट है, उसके साथ डॉक्टर की टीम तैनात रहेगी क्योंकि ये बताया गया है कि वैक्सीन से अगर किसी को कोई भी एलर्जी होती है, कोई भी ऐसी समस्या आती है जिसके चलते नुकसान हो सकता है, तो उन्हें AFI मैनेजमेंट एरिया में रखा जाएगा। तो वो भी हर बूथ पर बनाया गया है ताकि पेशेंट को कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और AFI मैनेजमेंट एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बेड डाले गए हैं ताकि अगर पेशेंट की संख्या भी बढ़े तो उससे मैनेज करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो उसकी तैयारी देखिए, ये AEFI मैनेजमेंट एरिया है, ये यहाँ पर बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर डॉक्टर भी तैनात हैं, पूरी माकूल व्यवस्था है। देखिए बेड ये रखे गए, डॉक्टर की एक टीम है। डॉक्टर साहब क्या क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था रहेगी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के दौरान? किसी भी पेशेंट को अगर कोई रिएक्शन होता है या वैसा होता है तो पेशेंट को तुरंत स्ट्रेचर या व्हीलचेयर से तुरंत यहाँ लेके आएंगे और फिर जो एडवर्स रिएक्शन है उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी ट्रे बिल्कुल रेडी है। हमारे पास वेंटिलेशन के लिए भी चीज़ें रेडी हैं। मतलब इसे मिनी ICU कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। वो सारी सुविधाएं जो एक मिनी ICU में होती हैं वो सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है और हम तुरंत, हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स एकदम रेडी है। अच्छा इस एरिया में कितने डॉक्टर्स की टीम तैनात रहेगी? यहाँ पे एक सीनियर रेजिडेंट है जो MD होता है और एक सीनियर कंसल्टेंट है। तो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर तैनात रहेगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो इस एरिया में उन्हें रखा जाएगा। तो हर बूथ पर इस तरीके से वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन बूथ, ऑब्जर्वेशन रूम और AFI मैनेजमेंट एरिया, किसी भी दिक्कत आने पर तो ये पूरी तैयारी लखनऊ की आज देखने को मिल रही है। और केवल लखनऊ नहीं, पूरे यूपी में जब 16 से शुरुआत होगी तो करीब 8500
सेंटर्स होंगे जिस पर लगभग उतने ही 1500 की क्षमता के वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे और उस पर लगभग 18 से 20,000 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।